जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह भाग 1 का 5वां पाठ गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। अंतर का अर्थ है यहाँ पर मन में जितनी भी वेदना और पीड़ा होती है उसे यदि मनुष्य आँखों की राह बाहर निकाल लेता है तब वह निश्चय करता है कि उन भावुक क्षणों में भी उसका जो विवेक है, बुद्धि है, वो और अधिक अच्छी तरह से कार्य करती है। ऐसा शेखर जोशी की कहानी दाजियों में कहा गया है। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। शेखर जोशी हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के बीच उभरी प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी प्रमुख रचनाओं में कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजियों, हलवाहा, नौरंगी बीमार है ये कहानी संग्रह हैं। एक पेड़ की याद ये शब्द चित्र है। पहल सम्मान से सम्मानित, इसके अलावा और भी कई साहित्यिक सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया है। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। कौन सा दशक? 6वां दशक। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई और इस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। कहने का मतलब ये है कि उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। नई कहानी आंदोलन के बीच उभरी प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान तो अन्यतम है ही। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते हैं और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है और ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बहुत अत्यधिक योगदान रहा है। समाज का मेहनतकश सुविधाहीन तबका यानी जाति समूह उनकी कहानियों में जगह पाता है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भाषाओं में उनकी कहानियाँ अनुदित हो चुकी हैं। अनुदित होना यानी ट्रांसलेशन करना। उनकी कहानी दाजियों पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म निर्माण भी किया गया है। गलता लोहा जो है वो शेखर जोशी की कहानी कला का एक बहुत ही प्रतिनिधि नमूना है और समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली प्रस्तुत कहानी जो है गलता लोहा इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना भी कम है, वास्तविक अर्थ गंभीरता उतनी ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी यानी बहुत ही प्रतिभाशाली किंतु निर्धन यानी गरीब ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के कारण उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। यानी कि वो डायरेक्ट कुछ भी नहीं कहते हैं अपनी कहानी में, लेकिन इतना कुछ कह डालते हैं इनडायरेक्टली कि पाठकों को अपने आप उनके हृदय को वो कहानी छू जाती है और जो वो कहना चाहते हैं बिना किसी मुखर टिप्पणी के बगैर पाठकों को वो बात पाठकों के दिल तक पहुंच जाती है। तो सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर धनराम लोहार के ऑफर पर आकर मोहन बैठता ही नहीं,
बल्कि उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। तो एक ब्राह्मण युवक जो बचपन से ही एक जातीय अभिमान जिसके अंदर एक समाज ने दिया कि वो ब्राह्मण है, वो ऐसी परिस्थितियों से गुजरता हुआ इस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है और सारे सामाजिक नियमों को ताक पर रखकर वो लोहे के उस लोहे की छड़ को गोल आकार देने में अपनी कार्यकुशलता दिखा पाता है। तो ये था इस पाठ का मूल भाव। हम अगले वीडियो में इस पाठ की पूरी व्याख्या अच्छी तरह से समझेंगे। उम्मीद है आपको ये जीवन परिचय और पाठ का मूल भाव अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ की व्याख्या के साथ।